यूपी की मीरापुर सीट है गजब का संयोग। लोकल नहीं, केवल बाहरी उम्मीदवार जीतते रहे। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां पहुंची विधानसभा। कभी जाट मुस्लिम तो कभी दलित मुस्लिम का समीकरण। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों के लिए नाक का सवाल बन चुके हैं। इन उपचुनावों में एक सीट ऐसी भी है जहां के मतदाता लोकल चेहरे की बजाय बाहरी उम्मीदवार पर भरोसा करते आए हैं। ये सीट है मुजफ्फरपुर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट। मीरापुर विधानसभा सीट से पिछले 5 दशक से कोई लोकल नेता चुनाव जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच सका है। बीते 57 सालों से कोई स्थानीय नेता चुनाव नहीं जीत सका है। लोग बाहर से आए, चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा चले गए। ये ऐसी सीट है जहां कभी जाट मुस्लिम का समीकरण का काम करता है तो कभी दलित मुस्लिम का समीकरण। मीरापुर विधानसभा सीट के अतीत की बात करें तो ये सीट पहले सुरक्षित हुआ करती थी और तब इसका नाम था भोकरहेड़ी विधानसभा। बाद में ये सीट सामान्य हो गई और नाम बदलकर मोरना हो गया। 2012 के विधानसभा चुनाव से इस सीट का नाम मीरापुर हो गया। इस विधानसभा सीट का नाम 2 बार बदला। सुरक्षित से सामान्य तक का सफर किया गया और साथ ही साथ चले कई गजब संयोग भी। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों को इस क्षेत्र की जनता ने विधानसभा भेजने का काम किया। मीरापुर विधानसभा सीट का एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों ने विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। यूपी के पहले डिप्टी सीएम बाबू नारायण सिंह इस सीट से विधायक रहे थे। बाबू नारायण सिंह के पुत्र और पोते ने भी विधानसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया और संयोग देखिए, दोनों ही फिर संसद में ही पहुंचे। बाबू नारायण सिंह के बेटे संजय चौहान सपा के टिकट पर साल 1996 में विधायक निर्वाचित हुए थे। ये सीट राष्ट्रीय लोकदल विधायक चंदन चौहान के सांसद बनने से खाली हुई है। साल 2022 में मीरापुर विधानसभा सीट आरएलडी सपा के समर्थन से जीतने में कामयाब रही थी। गुर्जर समाज से आने वाले चंदन चौहान आरएलडी से विधायक चुने गए थे। आरएलडी अब बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने ये सीट आरएलडी को दी है। आरएलडी चीफ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने पाल समाज से आने वाली मिथिलेश पाल को टिकट देकर एक नया सियासी प्रयोग किया है। तो वहीं सपा ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू और बसपा के वरिष्ठ नेता मुनकाद अली की बेटी सुंबुल राणा पर भरोसा जताया है। माना जा रहा है कि मीरापुर में लड़ाई 2 महिलाओं के बीच है। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर की अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी ने जहीद हुसैन और बहुजन समाज पार्टी ने शाहनजपुर के रूप में लोकल चेहरों पर दाव लगाया है। मीरापुर सीट का चुनावी माहौल जानने के लिए यहाँ के जातीय और धार्मिक आंकड़े समझना जरूरी है। मीरापुर में कुल वोटरों की संख्या 3,25,000 है। इनमें से 1,30,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं। दलित वोटर करीब 50,000 हैं। जाट मतदाताओं की संख्या करीब 35,000 है। पाल वोटर 20,000 हैं। सैनी 20,000 हैं। गुर्जर लगभग 18,000। दूसरी बिरादरियों के वोटरों की संख्या लगभग 50,000 मानी जाती है। कभी दलित मुस्लिम तो कभी जाट मुस्लिम का समीकरण जिताऊ साबित होता है। अब देखना है कि इस बार यहाँ कौन सा समीकरण काम करता है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।